हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईयूपैक नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे कार्बन के अनेक कंपाउंड होते हैं। उन कंपाउंड्स के नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास आईयूपैक नेमिंग करने से पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारे कार्बन है तो उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को देखा जाता है। उसके बाद हम उसमें बॉन्ड नेम को देखते हैं, सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उसको देखा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या नहीं, कोई हेलोजन ग्रुप है या नहीं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड वाले देखते हैं, जैसे अल्केन का जो होता है उसमें फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पर हम जो n है, n बराबर होता है 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं हम, n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि n की वैल्यू जो है वो 1 रख के देखते हैं। तो CnH2n इंटू 1+2। तो यहाँ पर हम देखेंगे C1H2+2 यानी C1H4। तो ये हुआ हमारा CH4। तो इस CH4 का नाम क्या है ये हम देखेंगे। तो इसका जो फार्मूला हुआ वो हो जाएगा, इसका फार्मूला जो है हो जाएगा CH4। यानी अब इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगी इस टाइप से। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जो कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसका नामकरण करने से पहले ऐसे इसका हम नाम रखते हैं तो बोल देते हैं कि मेथेन है, लेकिन जब इसका आईयूपैक नेम करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहाँ पर 1 है। नंबर ऑफ कार्बन 1 है। 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? तो इसको परफिक्स के रूप में लिखा जाता है। परफिक्स में लिखेंगे मेथ। और उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड को देखा जाता है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो देखने पे हमें पाया कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम सफिक्स के रूप में लिखते हैं n। तो इसका नामकरण जो है तो ये हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? मेथेन। ठीक है, इस टाइप से इसका नाम मेथेन हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो अल्केन है तो अल्केन का नामकरण करते समय पे उसके सफिक्स के रूप में लगाते हैं हम n। इस बात को विशेष तौर पे आपको याद रखना होगा। तो उसके बाद हमने देखा इसका जो फॉर्मूला होता है तो ये फार्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, कुछ भी हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये पूरा सॉल्व करने पे हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू जो है वो 2 रख के देखते हैं। C2H2 इंटू 2+2। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो C2H2 4+2 C2H6।
तो इसका संरचना सूत्र जो बन जाएगा, कितने कार्बन है यहाँ पर 2, तो ये 2 कार्बन है। तो अब इसके पास जो है कितना हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे हम। यहाँ पर ये हाइड्रोजन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ये हाइड्रोजन। अब हम यहाँ देखेंगे कि कितने कार्बन है 1 2, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं एथ, क्या लिखते हैं परफिक्स के रूप में लिखा जाएगा एथ। और यहाँ पर आगे देखते हैं कि सफिक्स के रूप में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा था एन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एथेन। तो ये 2 कार्बन वाला हो जाएगा, 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हो जाएगा एथेन। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, देखते हैं यहाँ पर कि 3rd नंबर का एग्जांपल कि CN की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, CN2 × 3 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा C3H2 6 + 2 यानी C3H8। तो हम आगे देखते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन हैं, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला आया क्या है C3H8, यानी हमारे पास 3 कार्बन हैं, तो इन 3 कार्बनों को जोड़ दो और हमारे पास अब इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करो। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे हम। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितने कार्बन है 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोप। क्या लिखेंगे बच्चों प्रोप ये, और इसके बाद हम संधि विच्छेद पढ़ चुके, संधि के रूप में करके देखेंगे इसको, हिंदी में जो हम संधि पढ़ते हैं वैसे। अब हम प्रोप और उसके बाद हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि हमारा सफिक्स के रूप में लगा एन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, प्रोप इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये पूरा मिल के हो गया हमारा, पूरा नाम हो गया इसका प्रोपेन। हमारे पास एग्जांपल है एन की वैल्यू रख के देखते हैं 4, C4H2 × 4 + 2, तो ये हो जाएगा C4H8 + 2 यानी C4H10। कितने कार्बन है हमारे पास 4, 1 2 3 4। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास टोटल कार्बन हुए 1 2 3 4। 4 के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ब्यूट, प्रफिक्स के रूप में लगेगा ब्यूट। और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड को देखते हैं हम, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन, यानी उसके एंडिंग में लगाया जाता है, जिससे हम हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उसी प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग के रूप में लगेगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और जो एन लगा वो प्रत्यय के रूप में लगा, यानी सफिक्स के रूप में लगा, वो अंत में लगाया जाता है, तो वो लगा हमारे पास एन, तो ये पूरा नाम हो गया ब्यूटेन। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C4H10 है इसका। तो अब हम यहाँ पर अगर इसको कुछ इस तरह से लिख दें, जैसे ये जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ पर ये लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं
कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेंज यानी सबसे लंबी कार्बन चेन को चयन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? 1 2 3। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ये कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? ये क्या है? ये जो आपका है मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो ये जो है CH3 मिथाइल ग्रुप हो गया। ये जो है आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो कहाँ पे लगा हुआ है? तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो आपका ग्रुप लगा हुआ है उसे लिखेंगे। तो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? तो 2। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। अब कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिखेंगे? प्रोप। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप। बॉन्ड देखो यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड ही है, तो क्या लगेगा? N। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर हम काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 एंड 3 6 10। कितने हो गए? 10। तो बच्चों यहाँ पर अपन देखेंगे कि इनका जो ये जो था वो क्या था? पहले ब्यूटेन, और ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इन दोनों का नोमेनकल्चर अलग अलग हुआ लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो यानी यहाँ पर ये आइसोमेरिज्म दिखाता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवता दिखाता है। समावयवता का मतलब ये होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो समान होता है लेकिन उनका संरचना सूत्र अलग अलग होता है। इसे हम कहते हैं कहेंगे कि जो हमारा अल्केन में ही कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो किस तरह से उसका नोमेनकल्चर करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि सी की एन की वैल्यू 2 ले लेते हैं। C2H2 into 2 + 2। ये जो है यहाँ पर हम लेते हैं कि C2H6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन के पास हमारे ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इन हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर यहाँ कोई हेलोजन ग्रुप, जैसे ये हमने सफिक्स के रूप में लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला है वो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसमें से जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप में से कोई भी एक जुड़ जाता है तो मान लो कि आपका क्लोरो जुड़ गया तो ये आपका Cl, तो ये हो जाएगा C2H5Cl। तो यहाँ पर आपका ये जो है इस प्रकार से ये, तो यहाँ पर आपका ये क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया तो अब इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जो आपका हेलोजन ग्रुप आया है उस हेलोजन ग्रुप को सबसे पहले लिखेंगे। तो आपका क्या है यहाँ पर? तो यह हो जाएगा आपका क्लोरो क्लोरो क्लोरो। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है। तो हम यहाँ पर लिखते समय देखेंगे कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ। 2 कार्बन के लिए एथ। बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड है तो एथ एन, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो एथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये जो है यहाँ पर एक कार्बन और आ जाए और एक कार्बन के बाद फिर यहाँ पर आपका जुड़ जाए, ये एक कार्बन और आ जाए और यहाँ पर आपका Br जुड़ जाए, तो यहाँ पर अब देखेंगे इसका नाम है वो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? अब यहाँ पर इसका सबसे पहले इसकी
नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे और उस तरफ से काउंट करेंगे कि जिधर से हमारा हेलोजन ग्रुप को नंबर कम मिले। तो सबसे पहले 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। कितने कार्बन है? 1 2 3। तो ये हो जाएगा प्रोप। बॉन्ड देखेंगे सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका एन। तो क्या हो गया? पूरा नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। इसका पूरा नाम हो जाएगा, आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रोमो प्रोपेन। अगर यहाँ पे हमारा जो है ये हमारे पास 4 कार्बन है और जो हमारा कोई हेलोजन ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और कोई इस पे जुड़ा हुआ है। अब इसकी वैलेंसी को पूरा करो। तो यहाँ पर हम मैंने क्या किया कि सबसे पहले ब्रोमीन जोड़ दिया और क्लोरीन जोड़ दिया, और उसके बाद जो बाकी बचा तो उसके जगह हाइड्रोजन जोड़ दे। यानी यहाँ पर ये होता है बच्चों कि जितने भी बॉन्ड कार्बन के साथ खाली बचते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और जितने बॉन्ड खाली बचते हैं उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है। तो अब इसका आईयूपीएक नेम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा नंबरिंग है वो इधर से 1 2 3 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। इधर से काउंट करें तो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे हमारे हेलोजन ग्रुप अटैच है। अब इधर से काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों ओर से काउंट करने पे सेम नंबर प्राप्त होते हैं। तो उस दौरान क्या देखा जाता है, इस बात को ध्यान देंगे बच्चों। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन पे हम देखेंगे कि ये जो है अल्फाबेटिकल को देखते हैं। यहाँ पर हमारा अल्फाबेटिकल के माध्यम से देखें तो ये हमारा बी और ये हमारा सी क्लोरो। तो किसको हम पहले लेंगे? यानी ब्रोमो को अल्फाबेटिकल के नाम से उसके हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला नंबरिंग जो है वो सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, और यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कितने कार्बन है? अब यहाँ पर 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? ब्यूट। बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड, कहीं पे भी डबल बॉन्ड हमें दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए 10। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से हमने ये जो हेलोजन ग्रुप वाला देखा। हम अब आगे देखते हैं। हम आगे देखेंगे कोई अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसे फंक्शनल ग्रुप के तौर पर हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन कार्बन। अगर यहाँ पर हमारा कोई OH ग्रुप जुड़ा हो, OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो OH ग्रुप जुड़ा है, तो अब यहाँ पर हम इस कार्बन की वैलेंसी को पूरे करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4। यानी अब यहाँ पर इसके साथ बाकी कुछ भी नहीं है, एक आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। तो अब इसके साथ हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी नंबरिंग को। सबसे पहले काम क्या है हमारा? इसकी नंबरिंग देखना। तो नंबर कार्बन को काउंट करना, तो उस तरफ से काउंट करेंगे जिधर से कि हमारे
हाई जो एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको सबसे कम नंबर मिले, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हैं 3। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं ऑल, क्या लिखते हैं ऑल। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर लिखा जाता है सबसे पहले जो नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने कार्बन है 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं प्रोप। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोप, बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को उसके बाद लिखा जाता है, तो ये जो है तो ऑल है, यानी OH यानी एल्कोहल उसके लिए एंडिंग में लिखते हैं ऑल, उसके एंडिंग में लिखा जाता है ऑल। तो ये जो होता है पूरा नाम हो जाएगा है प्रोपेनॉल। ये जो ई था वो ई हट जाएगा और उसके स्थान पे आ जाएगा आपका ऑल, क्या आ जाएगा ऑल। एक एग्जांपल और इसी को कुछ चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये जो है यहाँ पे, अब इसमें भी हम सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो कार्बन है हमारे पास यहाँ पर, इधर से काउंट करेंगे क्यों, क्योंकि इधर से काउंट करने पे हमको पास पड़ेगा कौन एल्कोहलिक ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने हैं 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बॉन्ड देखो सभी दूर सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब आगे देखते हैं कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहल के लिए आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है ऑल, क्या लिखेंगे ऑल। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, फिर इसको हम देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। यहाँ पे इसका नाम हो गया पेंटेनॉल, और ये जो हमारा ई था वो हट जाएगा और नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। इसी प्रकार से हम आगे और देखते हैं, ये हमने एल्कोहलिक ग्रुप को जोड़ के देखा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक कीटोन, हम अगला एग्जांपल लेते हैं। ये जो हमारा है यहाँ पर हम ले लेते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है एल्डिहाइड है, कौन सा है एल्डिहाइड। अब हम एल्डिहाइड है तो इधर से अगर इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, कौन सा नंबर पे आ रहा है 4 पे, तो इधर से नहीं हम काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4। अब इसको हम देखेंगे, इसके 4 कार्बन हैं, तो अब इस 4 कार्बन के लिए लिखते हैं, देखो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। उसके बाद देखते हैं बॉन्ड, देखो बच्चों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा N। उसके बाद यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, ये लिखा है आपके सामने टेबल में देख लीजिए CHO यानी एल्डिहाइड, उसके लिए क्या लिखते हैं L। पहले हमने OH के लिए क्या लिखा था ऑल, अब इसके यहाँ पर लिखेंगे L। तो अब इसका पूरा नाम हो जाएगा
ब्यूटे, ये जो ई था वो गायब होगा और यहाँ हो जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, एल, ब्यूटेनल। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच किया, इसके स्थान पर हम और कुछ अटैच करते हैं, जैसे यहाँ पे तो देखते हैं ये जो हमारा है, इसमें अगर हम देखते हैं ये आ जाए और यहाँ पे हम ये लिख दें, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सा ग्रुप अटैच है, ये कौन सा ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ओइक, ओइक एसिड। अब हम इसको लिखते हैं पूरा, तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो था 3 इसलिए यहाँ पर 3 कार्बन है, प्रो, एन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से ई गायब होगा और यहाँ पर लग जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, एन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ओइक इसलिए क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। इसी प्रकार से हम कीटोन का भी देख सकते हैं, और भी आगे हम इनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगाकर इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया सिर्फ अल्केन के बारे में, यानी सिंगल बॉन्ड के बारे में। इसी तरह से हम आगे के वीडियो में लेकर आएंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल लेके आएंगे। थैंक यू।